आज 17 मई है और बिफोर वी बिगिन द रेगुलर सेशन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज ओशो की माता जी का दिन है। आज के दिन ओशो की माता जी महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुई। तो गौतम बुद्ध की भाषा अगर हम समझने की कोशिश करें तो बुद्ध दो निर्वाण की बात करते हैं, एक है निर्वाण और एक है महापरिनिर्वाण। निर्वाण यानी जो शरीर में रहते घटा, कह सकते हो मुक्ति। और महापरिनिर्वाण जब शरीर भी छूट जाए और व्यक्ति सदा सदा के लिए समष्टि में लय हो जाए, जहां से फिर लौट कर आना नहीं होता, जहां मैं नहीं रहा, वह नहीं रहा। और यूं कह सकते हो जैसा गुरुबाणी में उल्लेख है, ज्योति ज्योतिरली संपूर्ण थी आराम, के भीतर की जो ज्योति है वो महाज्योति में लय हो गई। भीतर का प्रकाश महाप्रकाश में समा गया। चाहो तो यह भी कह सकते हो भीतर का आकाश महाकाश में समा गया। भीतर का सागर महासागर में समा गया। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ अब शरीर की बाधा भी न रही। वह जो परम तत्व है, जब तक हम शरीर में हैं तो वह परम तत्व भीतर भी है बाहर भी है। और जब तक शरीर है, शरीर का बोध बीच बीच में बार बार संभव है कि आता ही रहे। और महापरिनिर्वाण का अर्थ है शरीर बोध सदा के लिए समाप्त हो गया। छोटी सी एक जो बाधा थी वह भी विदा हुई, सब समाप्त हो गया। निर्वाण यानी शरीर में रहते मुक्ति। और महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ अब शरीर भी मिट गया। एक जो छोटी सी बाधा थी परम तत्व में, और वह परम तत्व जो मेरे भीतर है और सर्वत्र है, वह शरीर रूपी पर्दा भी गिर गया। वह महापरिनिर्वाण। तो आज ओशो की माता जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। 95 में उन्होंने शरीर छोड़ा। और मुझे ख्याल में कि उसके बहुत पहले कभी किसी ने प्रश्न में ओशो से पूछा कि माता जी कब एनलाइटेंड होंगी, वो कब मोक्ष को उपलब्ध होंगी, वह कब निर्वाण को उपलब्ध होंगी। तो बड़ी मज़ेदार बात ओशो ने कही। ओशो कहते हैं कि माँ ऑलरेडी एनलाइटेंड हो चुकी हैं, लेकिन वो इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, उनका जीवन इतना सहज सरल ढंग से सदा से चलता आया है कि उनको भी पता नहीं है कि वो एनलाइटेंड हो गई हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी, पहली बार सुनी, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति एनलाइटेंड भी हो जाए और उसे पता ही ना चले। लेकिन मैं आपसे कहूँ ये बिल्कुल संभव है। संभव है जब वह व्यक्ति बहुत ही सहज और सरल हो। क्योंकि जिसे हम एनलाइटनमेंट कह रहे हैं, जिसे हम मोक्ष कह रहे हैं, जिसे हम मुक्ति कह रहे हैं, निर्वाण कह रहे हैं, वह परम सहज अवस्था है। हम जितना असहज जी रहे हैं, और जब वह सहज परम सहज अवस्था आएगी, उतना एक कॉन्ट्रास्ट होगा और हमें पता चलेगा। और जब कोई व्यक्ति खूब सहजता से जी रहा है, अब उसके लिए कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। समझना इस बात को कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब वाइट चौक के साथ लिखा जाता है तो ही वह दिखने में आता है। अगर वाइट दीवार पर वाइट चौक से लिखा जाए तो फिर पढ़ने में नहीं आएगा, फिर दिखने में नहीं आएगा। बहुत गौर से देखें, बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश करें तो ही समझ में आ पाएगा। तो माता जी के साथ वैसा ही हुआ। सफ़ेद दीवार पर सफ़ेद चौक से
वह घटना इतनी सूक्ष्म, इतनी सरल, इतनी सहज कि उन्हें खुद को पता भी नहीं चला। ये तो ओशो है जो हमें बता रहे हैं, वरना हमसे अगर कोई पूछता उस समय, क्या हमें लगता है कि माता जी एनलाइटेंड हो गई? ख्याल रखना, हमारे पास भी कोई समझ नहीं थी, हम भी नहीं कह पाते कि हाँ माता जी को कुछ हुआ। लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी माता जी से मिला वो यह जरूर कह सकता था कि माँ बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं और बड़ा सहजता भरा जीवन जी रही हैं। ये तो बाद में धीरे धीरे क्लैरिटी आई, ख्याल में आने लगा कि अरे, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जा रहा है यह तो एक परम सहज अवस्था है। और मुझे वो रात बड़ी अच्छी तरह याद है जिस रात को ओशो की माता जी ने जिस दिन शरीर छोड़ा। ओशो पहले से शरीर छोड़ चुके थे, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हम लोग देख चुके थे, और फिर ओशो के 5 साल के बाद माता जी ने अपना शरीर छोड़ा। तो जब माँ ने शरीर अभी छोड़ा नहीं था, छोड़ने वाली थी, तो मुझे याद है थोड़ी फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे थे, अंदर अल्सर था, कभी ब्लड भी आ जाता था खांसने में। तो आप लोगों ने माँ की कहानी पढ़ी है, दिव्या माँ की स्टोरी माय इनर जर्नी में, कि जब वो ब्लड आता तो माता जी यही बोलती, कोई बात नहीं, तूने बहुत पान खाए ना, तो ये कत्था जो है वो अभी भी निकल रहा है। Like how playful she was about her dis-ease, the physical, all the physical issues. और फिर उनकी एंडोस्कोपी होनी थी एक बार, तो जैसा उनका स्वास्थ्य था, जितनी ज़्यादा समस्या थी, तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि एनेस्थीसिया दे करके और फिर करें, कि एनेस्थीसिया देंगे तो आसानी होगी, नहीं तो बहुत बहुत कष्ट होने की संभावना है। लेकिन माता जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एनेस्थीसिया नहीं चाहिए, ओशो ने हमें होश सिखाया है, तो जो भी होगा होश में होगा। आई विल टेक केयर कि मैं हिलो नहीं, मैं परेशान नहीं करूं डॉक्टर्स को। और जैसा कि माँ मुझे बताती है कि क्योंकि उस समय माँ माता जी के साथ में थी, तो माँ ने बताया कि माता जी ने उस दिन अपने शरीर से बात की, अपने शरीर को कहा कि देख, अच्छे से एंडोस्कोपी कराना, डॉक्टर्स को परेशान मत करना, वहाँ हिलना डुलना मत, और अच्छे से कराओगी तो बाद में तुझे मैं खीर खिलाऊंगी। Such a beautiful thing to say to your own body. I'm still amazed. I'm still amazed how this was possible. लेकिन माताजी जैसी सरल, उनके लिए सब कुछ संभव था। और जिस ओशो के जादू में हम सब जिए हैं, जिस जादू में हम लोग रहे हैं, एक कह सकते हो कि एक चमत्कार की नगरी, ओशो का छोटा सा गांव, कोरेगांव पार्क, छोटा सा आश्रम, और एवरीथिंग वाज पॉसिबल। मैं उस समय गाड़ी लेकर आता था, जाता था, आश्रम से किसी को मिलने आना है या माताजी को कुछ चाहिए, उस दृष्टि से तो उस आने जाने में, फिर बीच बीच में जो हो रहा था थोड़ा समय माता जी के साथ बैठने में, तो जिस दिन एंडोस्कोपी हुई वो भी मुझे ख्याल है। और मुझे ये भी ख्याल है कि एंडोस्कोपी के बाद में वो खीर सच में खाई गई, और माता जी इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न, और माता जी से भी ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो प्रसन्न थे, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमने लाइफ में कभी ऐसा पेशेंट नहीं देखा। जहांगीर हॉस्पिटल की बात है, पूना में स्टेशन के पास दो फेमस हॉस्पिटल हैं, एक रूबी हॉल और एक जहांगीर, सामने सामने है। तो जहांगीर हॉस्पिटल की बात है जहां माँ को एडमिट किया था उस समय। चूंकि माता जी का दिन है तो आज मैं उन्हीं को याद कर रहा हूँ, पता नहीं ध्यान की बात होगी कि नहीं होगी, तो डोंट गेट योर एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई, लेट मी फ्लो विद माता जी's रिमेम्बरेंस।
माता जी के हाथ का खाना अगर किसी ने खाया हो तो वही जानता है कि वो क्या होता है। और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, तो ये लौकी वौकी मेरे को कभी भाती नहीं है। मतलब मेरे मन में जो था कि अगर आप स्वस्थ हैं और आप लौकी खा रहे हैं, तो जब आप अस्वस्थ होगे तब क्या खाओगे? यानी लौकी इज समथिंग दैट यू शुड हैव व्हेन यू आर एब्सोल्युटली सिक, व्हेन यू आर अनवेल। ऐसे ही खिचड़ी, खास करके गुजराती खिचड़ी, पतली पतली सी पानी वाली खिचड़ी। अब बीमार हो, तकलीफ है, कष्ट है, तो खिचड़ी खाओ। स्वस्थ हो तो खिचड़ी की क्या जरूरत, फिर बिरयानी हो, है ना, पुलाव हो। और चूंकि बचपन से प्याज लहसुन उसका अच्छे से तड़का लगा हो उस तरह का खाना खाया था, तो बिल्कुल सादा जो खाना है, सिंपल जो खाना है, उसके लिए रत्ती भर कोई टेस्ट नहीं था मेरे पास। लेकिन पहली बार मैंने, कुछ ऐसा हुआ होगा कि माता जी ने लौकी की वो सब्जी बनाई, थोड़ी बच गई, तो उन्होंने माँ को, अब प्लीज़ आप समझ लेना, जब माता जी कह रहा हूँ तो ओशो की माता जी, और जब माँ कह रहा हूँ तो माँ दिव्या, राइट? सो रिमेंबर, तो माता जी ने माँ को दी वो कटोरी। तो माँ ने मुझे ऑफर किया कि तुम भी ट्राई कर लो। उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं लूँगा तो नहीं, लेकिन ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जाता। पूछ लिया और मैंने लिया। मुझे याद है मैंने वो फिर कटोरी वापस नहीं दी, मैंने छोड़ी नहीं। अमृत तुल्य जिसे कह सकते हैं ना, ऐसा स्वाद। ना कांदा, न लहसुन, न ये मसाला, न वो मसाला, न रसा, न ग्रेवी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल घी में हींग के छौंक में वो लौकी, यू कांट इमेजिन व्हाट इट वाज। और उसके बाद जैसे ही माता जी को भी पता चला कि हाँ अखिल को भी पसंद है, तो जानबूझकर रोज थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बनने लगा। और माँ जाती किचन में और जो बचा है, थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा है वो ले आती। और हमने इतना आनंद लिया है माँ के हाथ के खाने का कि इट्स अमेजिंग। तो चूंकि माँ की ट्रेनिंग भी माता जी से हुई, तो माँ भी कुछ कुछ उससे मिलता जुलता खाना बनाती हैं बहुत अच्छा। तो आज तो मेरे लिए वही अमृत तुल्य हो गया है। तो वो रात जिस दिन माता जी ने शरीर छोड़ा, वो बहुत बहुत सुंदर रात थी। मुझे याद है मैं कहीं बाहर था किसी काम से, और मैं लेट नाइट पहुंचा हूं, तो मुझे पता चला माँ की तबीयत जो है वो और ख़राब हो गई है। तो माता जी का जो रूम था उसके सामने छोटा सा कोर्टयार्ड भी था। तो उस कोर्टयार्ड में मैंने देखा कि 4-5 लोग बैठे हैं, कुछ 2-3 लोग दूसरी साइड पे खड़े बातचीत कर रहे हैं। तो जब समझ में आया कि तबीयत ज़्यादा गड़बड़ाई है, तो मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा, तो माँ भी अंदर थी। और माता जी के सुपुत्र निकलंग भाई उस समय वहाँ पर थे, और भी परिवार के लोग वहाँ पर जमा थे। तो निकलंग भाई मुझे ख्याल में है उस समय वो माँ का सर अपने गोद में रखे हुए थे, तो सर की तरफ माँ का सर अपनी गोद में लेकर वो जैसे सुखासन में बैठते हैं ऐसा बैठे हुए थे। क्योंकि माता जी को कभी तकलीफ ज़्यादा होती तो वो बोलती कि मुझे ज़रा सीधा कर दो, तो उनको सीधा कर देते और छाती से लगा लेते। और कभी माँ कहती कि नहीं मुझे लेटने दो, तो फिर थोड़ा पीछे हो जाते। तो उस ढंग से, तो एक समय आया माता जी को बिल्कुल क्लियर था कि शरीर छूटने वाला है। तो जो लोग मिलने भी आ रहे थे उन्होंने कह दिया ठीक है, लेट देम बी। और कुछ लोग जो रूम के अंदर बैठ सकते थे वो अंदर बैठे थे, बाकी लोग बाहर धीरे धीरे कोर्टयार्ड में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जब कोर्टयार्ड में सब इकट्ठा हो रहे हैं, इस बीच में माता जी ने कहा कि चलो कीर्तन करते हैं।
तो आश्रम में ही जो लोग कीर्तन करने वाले थे, जो कीर्तन जानते थे, उन्होंने मिलकर कीर्तन शुरू कर दिया। माता जी के आसपास जो लोग बैठे उन्होंने भी, क्योंकि माता जी और दद्दा दोनों को कीर्तन का बहुत आनंद, बहुत शौक था, बहुत अच्छा लगता था उन्हें। तो कीर्तन शुरू हुआ। थोड़ी देर कीर्तन और फिर बाद में माँ ने कहा कि बस अब शांत, सब मौन, सब शांत हो गए। इतना मौन, इतना मौन। और फिर माता जी ने कहा कि एक काम करो, मुझे बिस्तर से नीचे उतार दो, मेरा जो आसन है वो नीचे लगा दो। तो बेड से जो गद्दी है वो नीचे जमीन पर लगा दी गई और निकलन भैया उन्हें अपनी छाती से लगा करके बैठे। और फिर ये सिलसिला कई बार चला। माता जी इशारा करें थोड़ा हाथ से और कीर्तन शुरू हो जाए, और हम कीर्तन कर रहे हैं सब लोग, और फिर माता जी इशारा करें शांत, और सब शांत, सब मौन। फिर वो जो लास्ट मौन है वो खूब लंबा चला, और मुझे ख्याल में कि एक समय आया, निकलन भैया जो हैं उन्होंने बस अपना सर हिलाया, सर हिलाने में कि हाँ हो गया, मतलब देह से विदाई हो गई। और उन्होंने सर हिलाया तो एज इफ ऑन अ क्यू, किसी की आंखें बंद हैं, किसी की खुली हैं, तो धीरे धीरे सबकी आंखें भी खुली, और उन आंखें खुलने में फिर धीरे धीरे सारी आगे की प्रोसेस की शुरुआत हुई। तो घर परिवार वाले शरीर को नहलाने में, तैयार करने में लगे, लेकिन बाहर जो कोर्ट यार्ड में लोग बैठे थे उन्होंने वापस कीर्तन शुरू किया। खूब प्यारा कीर्तन। उसके बाद फिर मौन। फिर अगले दिन उत्सव की तैयारी हुई। जैसा कि ओशो ने हमें सिखाया कि लेट अस सेलिब्रेट डेथ ऑल्सो। और मैंने चूंकि सबसे पहले कहा कि ओशो शरीर, मुझे याद है जब ओशो ने शरीर छोड़ा, तो ओशो ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ वो इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, इतना बड़ा सेलिब्रेशन था, लाइक बाप ऑफ सेलिब्रेशंस, कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन हमने उसके पहले कभी आश्रम में देखा नहीं था। तो हमें लगता था कि अब इतना बड़ा सेलिब्रेशन इसके आगे कहाँ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब माता जी ने शरीर छोड़ा और उसके अगले दिन जब शरीर को लेके गए, और फिर जब 3 दिन के बाद जो अस्थियां हैं उन्हें वापस लेकर आए, और उस समय जो सेलिब्रेशन हुए, तो हम सब लोग जो अस्थियों का कलश लेकर आ रहे थे, साथ में चल रहे थे, तो हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और एक ही बात हम कह रहे हैं, माता जी ने बता दिया कि बेटा मैं तेरी भी माँ हूँ। मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन, जैसे कि वो ओशो का सेलिब्रेशन से भी जैसे एक लेवल ऊंचा सेलिब्रेशन हो गया, जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि बड़ा छोटा, लेकिन स्टिल अभी अभी आई एम नॉट इन टीचिंग मोड। मैं भी अभी माता जी को याद कर रहा हूँ, तो आई एम अलाउड टू से वट एवर आई वॉन्ट टू से। तो बिल्कुल जैसे ओशो का सेलिब्रेशन था तो ऐसा था कि जैसे बाप ऑफ ऑल सेलिब्रेशन, और माता जी का जो सेलिब्रेशन है, इट वाज लाइक दादी ऑफ ऑल सेलिब्रेशन। इट वाज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन वी हैव सीन। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सबको प्रणाम। माँ के शुभ दिन के सबको खूब खूब आशीर्वाद। काश हम सब भी पहुंच सके जहाँ वे पहुंची, और खूब मेहनत करी उन्होंने। हमारा खूब संग रहा उनके साथ, बाबा का और मेरा।
कई कई साल हम उनके साथ जिए हैं, और उनका बिल्कुल एक नियम होता था कि उस नियम से उनको हर दिन ध्यान में बैठना है तो बैठना है, जो भी करती थी सब कुछ। और एक उनकी इतनी खूबसूरत बात थी कि हर रात, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी कही है, कुछ लोग जानते भी हैं, वे अपने शरीर से प्रार्थना करती थी बिस्तर पे बैठ के हाथ जोड़ के कि अब मेरा सोने का समय है, तो खूब अच्छी नींद सोना, सुबह तू खूब अच्छे से उठना, दिन भर जो तू कहता है वो मैं तेरे लिए करती हूँ, लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ तो तू मेरा साथ देना, फिर जो तू कहेगा फिर मैं वो तेरे लिए करूँगी। और ये प्रार्थना उनकी इतनी कारगर हुई कि बाबा ने शायद आप लोगों को बताया ही होगा कि उनकी मृत्यु हमारे लिए एक सेलिब्रेशन बन गई थी। वे हर सेकंड हमें बता रही थी कि अब तुम लोग क्या करो, अब कैसे करो। और एक एक श्वास वे ले रही हैं, छोड़ती जा रही हैं और बोल रही हैं कि बस अब मेरा विदा होने का समय आ गया है, अब मैं जा रही हूँ। और ये हमारी आंखों देखी घटना है। और ये बताऊं कि ओशो माता जी के पहले चले गए थे, ओशो 90 में विदा हो गए थे। तो जैसे ओशो विदा हुए तब उनके अंदर और एक तड़प पैदा हुई कि मुझे किसी तरह बस उस एक के संग होना है जहां ओशो पहुंच गए हैं। और फिर उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। ऐसे तो ओशो कहते हैं हमेशा कि वे तो कब की एनलाइटेंड हो चुकी, उन्हें इतनी सरल हैं वो कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वे एनलाइटेंड हो गई हैं। और इस तरह उनका खूब प्यार बरसा, आज भी बरसता है। आज भी जब उनको याद करो तो उनकी सारी चीजें वही आंखों के सामने हृदय में समा जाती हैं। तो आप सबसे भी मैं ये विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि ध्यान के मार्ग पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, उसे मत छोड़ो। सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है, सिर्फ वही है जो हमारे साथ जाएगा। और खूब एक संकल्प के साथ और एक श्रद्धा और प्रेम के साथ ध्यान और प्रेम अपने आपस में एक उसका संबंध बना लो। ध्यान यानी प्रेम, प्रेम यानी ध्यान। इतने प्रेम से भरो ध्यान करते हुए, और एक उसकी ललक हो कि अरे अब ध्यान करने का समय है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। उसको बिल्कुल एक अलग रूप दे दो अपने मन में। और मन में जब उसका एक अलग रूप बैठ जाएगा ना, तो मन बिल्कुल आपके साथ हो जाता है। क्योंकि मन को भी प्रेम पसंद है, मन को खुशी पसंद है, मन को आनंद पसंद है ना। मन को दुख नहीं पसंद है बिल्कुल, मन को उदासी नहीं पसंद है बिल्कुल। मन यही चाहता है हमारा कि हम खूब खुश रहें, खूब प्रेम से रहें, खूब आनंद में रहें। तो ध्यान और प्रेम, आनंद और उसका संबंध बना लो, और चीजें खूब आसान हो जाती हैं, फिर खूब सरल हो जाती हैं। सबको खूब सारा प्यार, प्रणाम। खूब आनंद में रहो, खुश रहो।